चैनल राजवेद एस्ट्रो वास्तु सॉल्यूशंस। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारी बॉडी के जो 7 चक्रस है उसको कैसे एनालाइज किया जाता है और डिजिटल प्लेटफॉर्म थ्रू। तो हमारे पास ऐसा एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है, तो उसको किसी भी व्यक्ति का 7 चक्रस हमें चेक करना है तो ये 5 to 10 मिनट्स के अंदर उसका बॉडी के 7 चक्रस की जो स्ट्रेंथ है, परसेंटेज है, कितना पावरफुल है, कितना वीक है, वो पूरा डिटेल्स में पीडीएफ रिपोर्ट के साथ जनरेट करता है वो रिपोर्ट्स। तो इसका मेन बेनिफिट है हम हमारे 7 चक्रस को जान ले कि हमारे कौन सा चक्र वीक है, तो उस हिसाब से उसकी रेमेडीज करने से हमारी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। इवन हमारे कैरियर और बिजनेस में भी उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है, हमारा ऑरा बहुत पॉजिटिव हो जाता है। तो 7 चक्रस क्या है और उसकी इम्पैक्ट हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या आती है, मैंने मेरे पिछले वीडियो में अंदर पूरा डिटेल्स में मैंने बताया है, और इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी पिछले वीडियो की लिंक भी मैंने रखी हुई है। तो जो कोई व्यक्ति को उसकी इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पे क्या आती है वो देखना है, और उसको एविडेंस के साथ मैंने वीडियो बनाया है कि किसी का मैंने जैसे कि 7 चक्रस एनालिसिस किया था तो पहले क्या था और आफ्टर रेमेडीज कैसा उसको इम्प्रूवमेंट मिला, तो पूरा डिटेल्स में वीडियो बना के मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, तो जिसको भी देखना है देख सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे बात करेंगे कि कैसे एनालाइज किया जाता है। तो यहाँ पे एक मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ अभी, जो मेरे पास जो इंस्ट्रूमेंट है डिजिटल प्लेटफॉर्म थ्रू हम 7 चक्र एनालाइज करते हैं। तो अभी ये वीडियो यहाँ पे स्टार्ट होगा, तो उसमें पूरा डिटेल्स में बताया है मित्रों, ये वीडियो एंड तक देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन गोस्वामी 3D एनर्जी सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आपको मालूम ही होगा हमारा ADS 777 मैक्स 5G स्कैनर ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, और उसमें मैंने आपको दिखाया था कि वास्तु को आपको कैसे चेक करना है विदाउट हैंडल, मतलब आपको हाथ में भी नहीं पकड़ना है, ऑटोमेटिक कैसे स्कैन करना है, मैंने आपके अगले वीडियो में आपको बताया था। और आप लोगों को इंतज़ार था कि चक्रा और ओरा को भी क्या हम ऐसे ही चेक कर सकते हैं। तो हाँ, आप ये 5G स्कैनर के अंदर अभी आपको चक्रा चेक करना हो या फिर ओरा लेंस चेक करना हो, तो आप मशीन को बिना हाथ में हैंडलिंग करके आप उसको चेक कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि भाई ओरा और चक्रा आपको कैसे चेक करना है, ऑटोमेटिक फुल्ली ऑटोमेटिक स्कैनर के साथ कैसे चेक करना है। आज तक मार्केट में बहुत सारे स्कैनर है जो हाथ में पकड़ के चेक कर सकते हैं। उसमें प्रॉब्लम ये आ रहा था कि जब भी हम स्कैनर को हैंडलिंग करने की कोशिश करते थे तो कभी हमारा हाथ का मूवमेंट अगर हिल जाता है तो वहाँ डिफरेंस आता था हमारे परसेंटेज में, या फिर कभी कभार क्लाइंट हमको बोलता था कि भाई आप अपने दिमाग से या आप अपने हाथ से तो नहीं चला रहे। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन आते थे और इसका आंसर किसी के पास नहीं था, लेकिन पहली बार 3D एनर्जी सॉल्यूशन आपका ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आई है, और वो सॉल्यूशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले ओरा और चक्र चेक करने के लिए हमारे पास एक क्लाइंट की ज़रूरत है, तो हमने एक क्लाइंट को बुलाया है। एक्चुअली ये मेरी लड़की है, तो मैंने वो क्लाइंट के ज़रिए मैं आज शूटिंग कर रहा हूँ, तो आपको ये लाइव डेमो कैसे चेक कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले क्लाइंट ऐड करेंगे। मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन को मशीन के साथ कनेक्ट कर लिया है, तो सबसे पहले प्लस पे करके मैं क्लाइंट ऐड करूँगा। क्लाइंट का नाम है दिया, सूरत, सिटी है सूरत, और आई एग्री करके मैं नेक्स्ट करूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे 5G के अंदर 37 कैटेगरी है, तो पूरी 37 कैटेगरी यहाँ पे आ गई। अब 37 कैटेगरी यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसमें 6 से 7 हमने जो कैटेगरी है वो ऑटोमेटिक, मतलब मशीन को बगैर हाथ में पकड़े स्कैनिंग कर सकते हैं। तो आज हम ओरा और चक्रा 7 चक्रा एनालिसिस कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ ऑटो 7 चक्रास एनालिसिस लिखा है, उसके ऊपर मुझे क्लिक करना है। जैसे मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास कुछ ऐसा सरफेस खुल जाएगा। अभी यहाँ पे हमने और 2-3 ऑप्शन दिए हुए हैं। कई बार ऐसा होता है कि भाई क्लाइंट जो है हमारे यहाँ नहीं है, वो शायद हमारी सिटी से या हमारे राज्य से या फिर हमारे देश से भी दूर हो सकता है। उस कंडीशन में क्या करना है, तो यहाँ जो फर्स्ट ऑप्शन है गैलरी का ऑप्शन हमने दिया हुआ है। अगर क्लाइंट आपके पास नहीं है तो आप गैलरी में जाके उसका फोटो भी आप स्कैन
कर सकते हो। अगर क्लाइंट आपके सामने है तो यहाँ कैमरे का ऑप्शन दिया हुआ है, आप वो भी कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्लाइंट अगर आपके सामने है तो उसको कैसे स्कैनिंग करना है। तो सबसे पहले हम कैमरा से उनका फोटो खींच लेंगे। मैंने फोटो खींच लिया है। अभी फोटो खींचते वक्त एक आप ध्यान में रखिए कि भाई पीछे का जो बैकग्राउंड है वो ज़्यादा कलरफुल नहीं होना चाहिए। एक कलर होगा तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा कलरफुल नहीं होना चाहिए। तो हो सके तो आप ऐसी जगह पे फोटो खींचिए कि पीछे का बैकग्राउंड प्लेन हो। वाइट हो तो बहुत बेटर है, लेकिन वाइट नहीं हो तो कोई भी एक कलर हो, दो कलर हो चलेगा, लेकिन ज़्यादा कलरफुल नहीं होना चाहिए। और फोटो कहाँ से होनी चाहिए? फोटो हमारे नाभि से हमारे सर के बीच में का फोटो आपको होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली आप फेस का फोटो करोगे तो भी चलेगा, लेकिन फेस का फोटो नहीं, आपको नाभि से लेके आपको पूरा क्राउन चक्र तक, सर तक आपको फोटो खींचना है। तो मैंने जैसे यहाँ पे खींचा है। अभी ऑटो स्कैन कैसे करना है? तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 7 चक्रा स्कैनिंग लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया था ये मशीन को हाथ में पकड़ने की जरूरत नहीं थी। आज तक हम हाथ में पकड़ के चेक करते थे, अभी हाथ में पकड़ने की जरूरत नहीं है। तो कैसे करेंगे? तो अभी ये मशीन के साथ आपको एक ऐसा सेंसर मिलेगा आपको, और सेंसर को आपको कैसे करना है? वो सेंसर को आपको लेफ्ट साइड का स्कैनर है, उसमें व्हाइट कलर का ये पिन होगा, वो पिन में यहाँ पे आपको स्कैनिंग करना है। जैसे आप करोगे ये सेंसर एक्टिवेट हो जाएगा, वो क्लाइंट के हाथ में आपको देना है। यहाँ पे क्लाइंट के हाथ में आपको देना है। ये सेंसर कनेक्शन हो गया। ये एडिशनल सेंसर है, ऐसा नहीं है सेंसर इसके भी अंदर है, लेकिन ये एडिशनल सेंसर है। अगर मैं ये प्लग निकाल रहा हूँ, अगर ये प्लग निकाल रहा हूँ और उसको ऑटो स्कैन मोड पे डालूंगा, तो ये क्या करेगा? अपने सरफेस के 2 मीटर के एरिया के अंदर जो भी चक्रास है, मतलब मैं भी बैठा हूँ, यहाँ कोई अदर पर्सन भी बैठा है, उनकी जो फ्रीक्वेंसी सब कंबाइन करके आपको रिपोर्ट देगी। तो वहाँ एनालिसिस सही नहीं होगा, इसीलिए हमने ये सेंसर दिया गया है। लेकिन अगर ये सेंसर आपके पास नहीं है और चेक करना है, तो आप उसको फोटो खींचने के बाद आप 2 मीटर से दूर चले जाएंगे तो भी उनका स्कैनिंग हो जाएगा। लेकिन हमने ऑलरेडी उसका सॉल्यूशन निकाला है, ऑलरेडी सेंसर दिया हुआ है, तो आपको सेंसर को पिन करना है, सेंसर एक्टिवेट हो जाएगा। ये लाइट चालू है, उसका मतलब सेंसर एक्टिवेट हो गया, और आपको सीधा ऑटो स्कैन मोड पे डाल देना है सीधा। जैसे ही ऑटो स्कैन करोगे तो यहाँ प्लीज स्कैनिंग आएगा और उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। ये आप देख सकते हो ऑटोमेटिक स्कैन हो रहा है यहाँ पे, और ये पूरा 7 चक्र ऑटोमेटिकली स्कैन करेगा। चक्रा चेक करते वक्त यहाँ 2 से 5 मिनट का टाइम लग सकता है। ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं है कि भाई 2 मिनट में ही होगा या 5 मिनट लगेगा, 2 से 5 मिनट के अंदर हो जाएगा। अभी फर्स्ट चक्र उसने एनालिसिस कर लिया है, 80% मूलाधार चक्र उनका आ गया है, और सेकंड के लिए आपको कोई बटन नहीं दबाना है, ऑटोमेटिकली वो सेकंड पे चला गया है। यहाँ पे सेकंड चक्र हो रहा है, यहाँ पे फुल्ली ऑटोमेटिक है, ना ही मैंने मशीन को हाथ में पकड़ा है, ऑटोमेटिकली स्कैनिंग हो रहा है। ये आपको वीडियो में दिखाने के लिए थोड़ा हाथ में पकड़ा है, ये आप हाथ नीचे भी रख सकते हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि हाथ ऊपर रखना है, लेकिन आपको वीडियो में सरफेस दिखे इसलिए हमने हाथ ऊपर रखा है। यहाँ पे सेकंड चक्र हो गया हमारा, 77% आ गया है उनका स्वादिष्ठाना चक्र। अभी यहाँ मणिपुर चक्र चेक हो रहे हैं। और याद रखिए, जब भी आप स्कैनिंग कर रहे हो तो क्लाइंट को बोलिए शांत रहने के लिए बोलिए, वो ज़्यादा बातचीत ना करे, उसका ध्यान हो सके तो उसको बोलिए एकदम शांत रहो। अगर वो ज़्यादा बातचीत करेंगे, आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, तो माइंड का वाइब्रेशन भी होगा, तो यहाँ डिफरेंस आ सकता है। तो यहाँ जब भी आप चेक कर रहे हो, क्लाइंट को बोलिए आप शांत रखिए, पीस रखिए, 2 से 5 मिनट तक आप चुप रहिएगा, तो उसका रिजल्ट बहुत ही बेनिफिशियल आएगा। यहाँ जो मणिपुर चक्र है 39% आया, हार्ट चक्र स्कैनिंग हो रहा है यहाँ पे, और पूरा ऑटोमेटिक स्कैन हो रहा है, पूरा ऑटोमेटिक स्कैन हो रहा है। पहले हम हाथ से जब स्कैनिंग होते थे तो हमारे सामने चैलेंज ये आता था कि हमको हैंडलिंग सही से करना पड़ता था। कई बार हैंडलिंग में प्रॉब्लम आ गए तो डिफरेंस यहाँ पे हो सकता है। कई बार क्लाइंट हमको पूछते थे क्या ये स्कैनर हम हाथ में पकड़ के चला सकते हैं तो रिजल्ट सेम आएगा, तो यहाँ पे रिजल्ट हम बोलते थे भाई आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये स्कैनर आप क्लाइंट को भी हाथ में दे सकते हो। जैसे मैंने ऑटोमेटिक स्कैन कर लिया, अगर क्लाइंट उसके सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है कि नहीं मुझे ये डेटा में डिफरेंस आ रहा है, तो ये मशीन उसके हाथ में दे के भी चेक करा सकते हो, या दूसरे के हाथ में दे के भी यहाँ चेक करा सकते हो। रिजल्ट आपको सेम आएगा, कोई भी जगह पे प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ पे हार्ट चक्र 86% आया है,
थ्रोट चक्र 37% आया, थोड़ा यहाँ पे वीक है थ्रोट चक्र। यहाँ आज्ञा चक्र चेक हो रहा है हमारा, जैसे ही 7 चक्र एनालिसिस हो जाएंगे ऑटोमेटिकली रिपोर्ट भी जनरेट हो जाएगा। आपको रिपोर्ट जनरेट के लिए सबमिट में बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ थर्ड आई चक्र यहाँ 59% आया, तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो वीक है उनका मणिपुर चक्र और थ्रोट चक्र ज़्यादा वीक है। यहाँ 37% यहाँ पे आया है। आज्ञा चक्र 60% है, नियर बाई हम उसको ख़राब भी नहीं बोल सकते लेकिन अच्छा भी नहीं बोल सकते, तो भाई मिडिल है यहाँ पे। अभी क्राउन चक्र चेक हो रहा है, क्राउन चक्र 97%, मतलब ये पर्सन का, ये जो हमारे क्लाइंट है हमारे दिया है, उनका 2 चक्र हमारा वीक आया है। आपको मैंने पहले बोला सबमिट करने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली रिपोर्ट बनेगा। 10 से 15 सेकंड के अंदर यहाँ रिपोर्ट बन जाए। जैसे ही रिपोर्ट बन जाएगा आपके पास सरफेस पे यहाँ वी एन शेयर आ जाएगा। ओके करके बाहर भी निकल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ चेक करूँगा कि भाई रिपोर्ट में क्या आया। जैसे ही रिपोर्ट चेक करूँगा, ये देखो ये फर्स्ट पेज मेरा है, मेरा टैबलेट है, इसलिए मेरा डिटेल है। जब आपके पास ये स्कैनर आ जाएगा, अपनी एप्लीकेशन आ जाएगी, तो यहाँ पे पूरी डिटेल आपकी आ जाएगी, फोटो आपका आ जाएगा। यहाँ पे क्लाइंट की डिटेल आ गई, दिया है सूरत से है तो वो भी यहाँ पे क्लाइंट की डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे एनालिसिस रिपोर्ट आ जाएगा, 7 चक्रास का बार चार्ट में आ जाएगा, एक कंबाइन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एलिमेंट एनालिसिस प्रेजेंट का, कि भाई प्रेजेंट का कौन सा एलिमेंट वीक है, तो प्रेजेंट में उनका फायर एलिमेंट वीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। उसके बाद ऑल ओवर उसकी चक्रा में कौन से कलर की इफेक्ट कितनी है, कौन से चक्रा की ओरा कितनी है। यहाँ देखो, यहाँ पे मणिपुर चक्र कम है तो येलो कलर यहाँ कम दिख रहा है। हार्ट चक्र बहुत अच्छा है तो येलो कलर ज़्यादा दिखेगा। क्राउन चक्र सबसे अच्छा है, 97% है तो उसका यहाँ पे कलर ज़्यादा दिखेगा, तो ऑल ओवर ओरा यहाँ पे दिखेगी। और यहाँ पे सिंगल, अभी जैसे ये रिपोर्ट मैंने पहले ही भी बोला 7 लैंग्वेज में आता है, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, मराठी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़, 7 लैंग्वेज में आता है। तो मैंने हिंदी में सिलेक्ट करके रखा था, तो ये हिंदी में रिपोर्ट आएगा पर्सनली। अभी ये मूलाधार चक्र का रिपोर्ट है, तो मूलाधार चक्र का डिटेल से दिया हुआ है कि मूलाधार चक्र किस प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, किस कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अलग अलग उसके स्ट्रक्चर क्या है, उसका काम क्या है, उसका बेनिफिट क्या है और मेलिफिक क्या है, दोनों यहाँ पे 7 चक्र आपको अलग से डिटेल से, पूरी डिटेल से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ 7 चक्र खत्म होते ही यहाँ पे रेकमेंडेशन आ जाएगा कि आपको यहाँ पे कितने चक्र वीक है और रेमेडी क्या लेना है। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 3 चक्र आ गया, सोलर, थ्रोट और थर्ड आई चक्र आया। थ्रोट चक्र 60% था, तो मैं उसको वीक नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन फिर भी हमने सॉफ्टवेयर के अंदर बताया कि अगर 70 से नीचे आया है तो उसको थोड़ी बहुत भी रेमेडी करनी चाहिए। तो यहाँ टोटल 3 चक्र वीक आए हैं, जिसमें 2 ज़्यादा वीक है और 1 कम वीक है। तो मैं कुछ भी रेमेडी दूंगा तो सोलर का और थर्ड आई चक्र का यहाँ पे दूंगा कि वो ज़्यादा वीक है, और थ्रोट चक्र का मैं थोड़ा लाइटली दूंगा या नहीं भी दूंगा तो चलेगा। लेकिन इसने रेकमेंड कर लिया कि आपके 3 चक्र वीक है, तो आप वो चक्र के अकॉर्डिंग आप उसको क्रिस्टल दे सकते हैं, अरोमा ऑयल दे सकते हैं, उसको जेमस्टोन दे सकते हैं, मंत्र दे सकते हैं, जो कुछ आपकी रेमेडी, आप जैसे रेमेडी करते हो वो रेमेडी यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ कलर का आएगा कि हर एक चक्र का आपके शरीर में पोजीशन क्या है, वो यहाँ पे आ गया। ऑल ओवर उसकी ओरा की स्ट्रेंथ कितनी है, तो 67% अकॉर्डिंग द चक्रा पे है, 67% है, तो एवरेज है, मिडल में ऐसा बोल सकता हूँ, मिडल है। तो यहाँ पे पूरा, अब उसको यहाँ पे फिजिकल स्टेट चक्रा के हिसाब से क्या बीमारी हो सकती है, तो यहाँ पे उसका मणिपुर चक्र ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो यहाँ डाइजेशन इश्यू, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकता है। यहाँ पे उसका जो विशुद्धि चक्र वीक है, तो भाई बोलने में या गले से रिलेटेड यहाँ प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकता है, या ये लोग अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, कोई भी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं पाए। मणिपुर चक्र के हिसाब से यहाँ विल पावर, कॉन्फिडेंस और यहाँ पे डाइजेशन इश्यू बता रहा है कि इसको डाइजेशन इश्यू हो सकता है। ऑलरेडी इसको, मेरी ही लड़की है, ऑलरेडी इनको ये सब प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। तो ये आपको पूरा ऑल ओवर यहाँ पे क्लीन फोटोग्राफी में हमको क्या बताता है कि भाई एक फोटो के ऊपर कलर की स्ट्रेंथ कितनी है। यहाँ पे हमारे 7 चक्रस के अंदर कौन कौन से कलर की इम्पैक्ट ज़्यादा है,
तो वो यहाँ पे हमको दिखाएगी कौन से कलर की हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम है और कौन सा वीक है। तो ये 7 चक्रा का भी आपको एनालिसिस मिल जाएगा। उसके बाद वो कलर की स्ट्रेंथ कितनी है वो भी आ जाएगा, और उसके बाद थोड़ा कलर का प्रेडिक्शन आ जाएगा, कौन सा कलर हमारे दिमाग पे या हमारे शरीर पे फिजिकल क्या इम्पेक्ट करता है वो यहाँ पे आ गया। तो दोस्तों आपने देखा ऑटोमेटिक डिजिटल ऑरा स्कैनर, फुल्ली डिजिटल ऑरा स्कैनर से बगैर हाथ में हैंडलिंग किए 7 चक्रा को कैसे एनालिसिस करते हैं मैंने आपको बताया। तो सिंपल सा है, आपको कोई पहले जैसा इतना आपको रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको मेहनत करना पड़े, इजीली आप ये कर सकते हो। और आप जल्दी से, हमारा बुकिंग शुरू हो गया है तो जल्दी से जल्दी आप मशीन बुकिंग कर लीजिएगा। और आपको कोई डेमो चाहिए तो आप लाइवली हमारे ऑफिस पे आके लाइव डेमो भी आप ले सकते हो। धन्यवाद। तो मित्रों, अभी आपने देखा है कि 7 चक्र कैसे एनालाइज किया जाता है इस वीडियो के अंदर। तो किसी को भी अपना 7 चक्र एनालाइज करना है तो हम यहाँ पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके हमें हमारे ऑफिस में आके 7 चक्र एनालाइज करवा सकते हैं या फोटो भेज के भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर यहाँ पे नंबर भी दिया गया हुआ है, तो कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आशा रखता हूँ कि जो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जो 7 चक्र एनालाइज कैसे किया जाता है मैंने आपको दिखाया, आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। आभार मित्रों।